Hello everyone, welcome to the Jajwan tutorial. Today we will start Chandigarh TZT English 2024 क्वेश्चन पेपर. आज हम यहाँ पर ग्रामर पोर्शन को क्विकली रिवाइज करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम. लेट्स बिगिन. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर शर्माज ability to speak persuasively made a dash impression on the public. यहाँ जो मिस्टर शर्मा है उनकी जो स्पीकिंग की एबिलिटी है वो कैसी है? परसुएसिवली. परसुएसिवली मीन्स क्या है? राजी करना. ओके उनका जो इम्प्रेशन है पब्लिक पर वो कैसा है ये हमें बताना है. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. इट्स अ फेवरेबल. फेवरेबल मीन्स क्या होता है? जो अच्छा लगता है. ओके जो शर्मा जी का स्पीकिंग जो वे था, जिस तरीके से वो बात करते हैं, उसका एक अच्छा इम्प्रेशन किस पर रहा? पब्लिक पर. ओके ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. अगर हम ऑप्शन 1 की बात करें तो वो क्या है अपना? फोर्टुइटस. फोर्टुइटस मीन्स क्या होता है? जब भी कोई चीज़ अचानक हो जाती है, बिना किसी प्लान के जब कोई चीज़ हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? फोर्टुइटस. ओके और ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन ऑप्शन अपना सी रहेगा वो क्या है? ओप्युलेंट. ओप्युलेंट का मीन्स क्या होता है? जब कोई बहुत ही धनी है या फिर बहुत ही कोई चीज़ शानदार होती है उसको बोलते हैं ओप्युलेंट. ओके एंड ऑप्शन फोर्थ इज एफर एफरविसेंट. ये क्या होता है अपना? जब कोई भी पर्सन बहुत ही उत्साही होता है या फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा जोश होता है उसको क्या बोलते हैं? एफरवेसेंट. ओके मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Shantanu dash an ancient statue while plowing the field located near the forest. ओके जब शांतनु अपने जंगल के नियर जब प्लॉविंग कर रहा था, मतलब खेत जोत रहा था, और तो वहाँ पर उसको क्या मिला? एक एंशियंट स्टैचू. इसको हम कैसे यहाँ पे अपना क्या आएगा? ये जो ऑप्शंस में है ये अपने क्या है? फ्रेजल वर्ब. और फ्रेजल वर्ब में जो अपना फर्स्ट है वो क्या है? स्टम्बल्ड अपॉन. ओके स्टम्बल्ड अपॉन का मीन्स क्या होता है? जब भी कोई चीज़ अचानक से मिल जाए. तो यहाँ पर क्या हुआ था? शांतनु क्या कर रहा था? प्लॉइंग कर रहा था फील्ड में और अचानक से उसको क्या मिल गई? एक एंशियंट स्टैचू. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर. अगर ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, ऑप्शन बी इज़ फ्राउंड अपॉन. फ्राउंड अपॉन मीन्स क्या होता है? जब भी हम कोई चीज़ नापसंद करते हैं, ओके उसको हम जब हम डिसअप्रूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्राउंड अपॉन. ओके ये हमारी क्या है? फ्रेजल वर्ब है. अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो क्या है? विटनेस्ड. विटनेस्ड मीन्स क्या होता है? जब कोई भी क्राइम कर रहा होता है तो उसका जो गवाह बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? विटनेस्ड. या फिर जिसने उस वो जो क्राइम होते हुए देखा है उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? विटनेस्ड. ओके अगर हम बात करें ऑप्शन फोर्थ की तो वो अपना क्या है? केम एट. केम एट ये एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जिसका क्या मतलब है? हमला करना. जब कोई चीज़ किसी पर जब कोई किसी पर हमला कर देता है तो हम उसको कैसे ये अपना क्या फ्रेजल वर्ब रहेगा? केम एट. ओके so option A is correct here, stumbled upon. Now move to the next question. Amit tried his best to dash his laughter but he failed. ओके मतलब जो अमित है उसने अपनी तरफ से क्या किया था? बेस्ट किया था. क्या करने में? कि उसकी जो वो हंस रहा था वो उसमें हंसी को कंट्रोल करने में क्या रहा? असफल रहा. तो यहाँ पर जो अपनी फ्रेजल वर्ब हैं इनमें से हम क्या पुट करेंगे? होल्ड. होल्ड इन. ओके ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर. अगर हम होल्ड इन की बात करें तो ये क्या होता है? रोकना. किसी चीज़ को जब हम दबाते हैं, किसी चीज़ को रोकते हैं, ओके अंदर ही अंदर जब हम किसी चीज़ को रोकते हैं तो हम उसको बोलते हैं होल्ड इन. ओके तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर. अगर हम बात करें ऑप्शन ए की तो डाई इन. डाई इन मीन्स क्या होता है? ये अपना फ्रेजल वर्ब है. जब धीरे धीरे कोई चीज़ खत्म होती है उसको क्या बोलते हैं? डाई इन. ओके धीरे धीरे कोई चीज़ समाप्त हो रही है उसको हम बोलते हैं डाई इन. अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें, रेन आउट. ओके ये अपना क्या होता है? जब कोई भी चीज़ जब हम रोकने की कोशिश करते हैं या फिर उसको जो कोई चीज़ गलत हो रही है जब हम उसको रोकेंगे तो वो होता है अपना रेंट आउट. ओके एंड ऑप्शन डी इज़ होल आउट. ऑप्शन डी अपना क्या है? होल आउट. होल आउट का मीन्स क्या होता है? कि जैसे
छेद में डालना, जब होल आउट का मीन्स क्या होता है, जब जैसे जो गोल्फ खेलते हैं हम, ओके, उसमें जो बॉल है अगर हम उसको हॉल में डालेंगे तो वो हमारा क्या होता है, होल आउट। ओके, एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेट is dash at a rapid rate and its economy is booming। ओके, यहाँ पे बात की गई है स्टेट की, मतलब एक ऐसा राज्य जो बहुत ही तेजी से क्या है, जिसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बूमिंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कौन सी वर्ब का हम यूज़ करेंगे, ये जो अपनी यहाँ पे गिवन है ऑप्शंस में, ये अपनी सारी क्या है, वर्ब। तो यहाँ पर जो अपना ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, डेवलपिंग। ओके, व्हाट इज डेवलपिंग? डेवलपिंग मीन्स क्या होता है, जब भी कोई चीज़ बहुत ही विकसित होती है और आगे बढ़ रही होती है बहुत ही तेजी से, उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपिंग। ओके, ऑप्शन ए इज रैगिंग। रैगिंग मीन्स क्या होता है, रैगिंग मीन्स होता है बहुत ही तेज, या फिर हम इसको उग्र होना बोल सकते हैं। ओके, जैसे अगर कोई तेज तूफान आया है गांव में, ओके, या कहीं पे भी अगर आया है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, रेगिंग, मतलब बहुत ही तेजी से जब कोई चीज़ होती है। ओके, अगर हम बात करें रिफाइनिंग की, तो रिफाइनिंग अपना क्या है, रिफाइनिंग मीन्स होता है जब हम किसी चीज़ को रिफाइन, मतलब उसके अंदर सुधार करते हैं, किसी भी चीज़ को शुद्ध करते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिफाइनिंग। ओके, एंड ऑप्शन डी इज एंड एंड रैगिंग। एंड रैगिंग मीन्स क्या होता है, ये भी अपनी क्या है, एक वर्ब है, और इसका मतलब क्या है, जब बहुत गुस्सा, जब कोई किसी को दिलवा देता है, जब बहुत गुस्सा दिलवाया जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एंड रैगिंग। ओके, एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. Kumar dashed through all the drawer looking for an eraser but could find none। ओके, यहाँ पे बात की गई है कि जो मिस्टर कुमार है उसने क्या ढूंढी थी, रबड़ को ढूंढा था। ओके, लेकिन उसको कहीं नहीं मिली। तो ये जो अपनी क्या है, यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है अपनी सारी वर्ब्स, तो इनमें से हम क्या पुट करेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, व्हाट इट इज, रूमैक्ड। रूमैक्ड मीन्स क्या होता है, रोमैक्ड मीन्स होता है जब कोई चीज़ हम इधर उधर ढूंढते हैं ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रूमैक्ड। ओके, कहीं भी अलमीरा में या कहीं पे भी जब हम किसी चीज़ को ढूंढ ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे जो कुमार है वो किसी चीज़, जो इरेजर है उसको कहाँ ढूंढ रहा है, ड्रॉवर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रूमैक्ड। ओके, वो इधर उधर क्या कर रहा है, सामान को ढूंढ रहा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर, ऑप्शन ए इज सफर्ड। अगर हम सफ़र्ड की बात करें तो सफ़र्ड क्या होता है, जो मतलब जो बहुत ही परेशानी उठा रहा है, या फिर उस वो कष्ट झेल रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, सफ़र्ड। ओके, एंड अगर हम बात करें इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड मीन्स क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड जब कोई भी चीज़ का मिलना होता है या फिर कोई चीज़ किसी चीज़ में शामिल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेटेड। ओके, एंड ऑप्शन सी इज हेयर, ऑप्शन सी इज कॉन्जेक्टर्ड। ओके, कॉन्जेक्टर्ड मीन्स क्या होता है, अंदाजा लगाना। ओके, किसी भी चीज़ का जब हम अंदाजा लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जेक्टर्ड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Several leading members of the brand dash expressed their reluctance to perform in the city। ओके, यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई है कि जो सेवरल लीडिंग मेंबर्स हैं, ओके, किसी भी ब्रांड के जो लीडिंग मेंबर हैं, जो बहुत ही लीडिंग हम किसको बोल सकते हैं, जो बहुत ही मेन, जो प्रमुख जो सदस्य होते हैं, उनकी यहाँ पे बात की गई है। वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं रिलक्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, उनकी मतलब रिलक्टेंस क्या होता है, अनविलिंगनेस। ओके, अनविलिंगनेस जब मतलब उनकी इच्छा नहीं है किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने की। ओके, सिटी में, तो मतलब जो कई यहाँ पे मेंबर ऐसे हैं ब्रांड के, जिन्होंने क्या किया है, मतलब वो परफॉर्म नहीं करना चाहते सिटी में, क्योंकि उनकी क्या है, वो अनविलिंगनेस है। तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन रहेगा वो अपना क्या रहेगा, सेवरल मेंबर हैं। अगर अपना सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमारी जो वर्ब रहेगी वो क्या रहेगी, प्लूरल। ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर, हैव।
हम किसका यूज़ करेंगे, हैव का। हैज़ का हम कब यूज़ करेंगे, अगर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे। एंड सेकंड थिंग, वॉज एंड वर का हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा जो सेंटेंस है अगर वो पास्ट में अगर है तो हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट का, पास्ट वर्ब का। ओके, सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी सिंगुलर वर्ब, एंड अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब रहेगी वो प्लूरल रहेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट वाज अ गुड आइडिया ऑफ डैश टू गो टू द सिनेमा। ओके, ये एक क्या है, गुड आइडिया है, डैश टू गो द सिनेमा, इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, योर्स। ओके, क्या आएगा अपना, ऑप्शन सी इज करेक्ट है, योर्स। योर्स मतलब होता है तुम्हारा, मतलब इसमें क्या बताया गया है कि सिनेमा जाने का यह तुम्हारा अच्छा क्या था, आइडिया था। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, योर्स। ओके, अगर हम बात करें यू मीन्स क्या होता है, तुम। ओके, तुम या फिर आप के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यू का यूज़ करते हैं। योर मतलब होता है तुम्हारा या फिर आपका। ओके, एंड अगर हम योर्स की बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं पोजेशन की, हमने क्या लगा दिया, एस। तो यहाँ पर हम एक पोजेशन की बात कर रहे हैं, ओके, ओनरशिप की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये चूज़ किया है कि तुम्हारा जो आइडिया था सिनेमा जाने का वो अच्छा था। योर्स। अगर दाव की बात करें तो जो हमारी ओल्ड इंग्लिश थी वहाँ पे हम यू के लिए हम क्या यूज़ करते थे, दाव यूज़ करते थे। ओके, एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It was hard for me to believe that the structure was dash old. Okay, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बोल रहे हैं कि ये बहुत ही हार्ड था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था बिलीव करना, विश्वास करना कि ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही पुरानी है। यहाँ पे जो ऑप्शन अपना रहेगा वो क्या रहेगा, सो। क्या रहेगा, सो। दैट के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, क्या लगता है दैट के साथ, सो दैट। ओके, इसीलिए हमने किसका यूज़ किया है, सो का। मतलब इतना, मतलब ऐसा उसको बहुत ही मुश्किल हो रहा था बिलीव करना कि ये इतनी ज़्यादा ओल्ड बिल्डिंग है। ओके, ये स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें सच की तो सच अपना क्या होता है, इतना। ओके, क्या होता है सच का मीन्स इतना। सो का मतलब भी इतना ही होता है और सच का मतलब भी इतना ही रहता है। अगर हम इनिशियल की बात करें तो इनिशियल क्या होता है, जब किसी चीज़ की बिगिनिंग होती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल। एंड सून की अगर हम बात करें तो कोई चीज़ जब जल्दी हमें करनी होती है हम उसको क्या बोलते हैं, सून। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टी वॉज डैश स्ट्रॉन्ग फॉर माई टेस्ट बर्ड्स। ओके, जो टी है वो कैसी है, उसकी टेस्ट बर्ड के अकॉर्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टू। क्या यूज़ करेंगे, टू। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, अगर टू की बात करें तो ये अपना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, टू। एंड ऑप्शन ए इज़ इनफ। इनफ क्या होता है, जब कोई चीज़ बहुत ही जितना चाहिए उतनी ही चीज़ अगर हमारे पास होती है उसको हम बोलते हैं इनफ। ओके, एंड एडिक्वेट। एडिक्वेट का मीन्स क्या होता है, जब ठीक ठाक कोई चीज़ होती है। ओके, मतलब हमारे लिए ठीक है, जितनी है वो जो पर्याप्त है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एडिक्वेट। एंड अगर हम बात करें रीसाउंडिंग की तो रीसाउंडिंग अपना क्या होता है, जो बिल्कुल ही जिसकी जो आवाज़ है वो क्या होती है, जिसकी जो गूंज है बहुत ज़्यादा होती है, जोरदार होती है, हम उसको बोलते हैं रीसाउंडिंग। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई स्टे डैश दैट द इशू विल बी रिजॉल्व। ओके, आई स्टे मतलब मैं यहाँ रहता हूँ या रही हूँ किसी लिए इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। ओके, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है, ऑप्टिमिस्टिक। ओके, वो ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स क्या होता है, जब हम आशावादी होते हैं, हमारे मन में एक होप होती है कि कोई चीज़ ठीक हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक। अगर हम बात करें मिस्टिक की, ओके, मिस्टिक। अगर मिस्टिक की हम बात करें तो ये होता है जब कोई चीज़ रहस्य में होती है, मतलब बहुत ही हाइड होती है, जिसका हमें मतलब पता नहीं है एक्चुअल में है क्या, तो जो चीज़ रहस्य होता है हम उसको क्या बोलते हैं, मिस्टिक।
अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी इज़ एनर्जेटिक। एनर्जेटिक मीन्स क्या होता है, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जोश भरा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जेटिक। अगर हम ऑप्शन फोर्थ की बात करें, कैलुलसली। कैलुलसली मीन्स क्या होता है, जब भी बिना किसी भावना के जब कोई चीज़ होती है, मतलब बहुत ही बेरहमी से कोई चीज़ हम बोल सकते हैं अगर होता है तो हम उसको बोलते हैं कैलुलस। ये एक नेगेटिव वर्ड है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The entire team worked dash to curve out a realistic action plan. ओके, यहाँ पर जो एंटायर टीम है वो क्या कर रही है, जो एंटायर टीम है वो वर्क कर रही है किसके लिए, एक जो प्लान है उसको क्या बनाने के लिए, उसको रियल बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो अपनी जो ये हमें गिवन है, ये सारी हमारी क्या है, एडवर्ब, जिसके बाद हमारा क्या लगा हुआ है, एल वाई। एल वाई जिसके पीछे लगता है वो हमारी क्या हो जाएंगी, एडवर्ब। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। एंड इन एडवर्ब में से हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। एसिडुअसली, इसका मतलब क्या होता है, एसिडुअसली का मतलब है जब हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, लगन से जब किसी काम को करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एसिडुअसली। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, परसर्वेंसली। परसर्वेंसली का मीन्स क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के लिए बिल्कुल दृढ़ हो जाते हैं। ओके, मतलब हम बिल्कुल निश्चित कर लेते हैं किसी चीज़ को करने का, तो वो होता है परसर्वेंसली। ओके, एंड ऑप्शन सी इज़ एबोमिनेबली। एबोमिनेबली का मीन्स क्या होता है, जब बहुत ही बुरी तरह से जब कोई चीज़ होती है, या फिर जब हम किसी से घृणा करते हैं, उसको हम बोलते हैं एबोमिनेबली। अगर हम बात करें प्री ओके, अगर हम बात करें प्रीडोमिनेटली, तो इसका मतलब क्या होता है, जब कोई मतलब किस में हो, अ, मुख्य रूप से जब कोई चीज़ होती है, जब बहुत ही मेन जो चीज़ होती है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीडोमिनेटली। ओके, प्रीडोमिनेटली, प्रीडोमिनेट करना, मतलब कोई चीज़ ज़्यादातर जब चीज़ें होती हैं या फिर मुख्य रूप से जो चीज़ हो, हम उसको क्या बोलते हैं, प्रीडोमिनेटली। Our next question is, Kamla wishes to study for dash MA in English. ओके, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हमें आर्टिकल ऐड करना है, एम ए। एम ए में जो फर्स्ट अपना साउंड आ रहा है किसका आ रहा है, यहाँ पे हमें जो वोवल साउंड है उस पर ध्यान देना है कि जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है उसके बाद जो वर्ड आ रहा है, अगर उसमें वोवल साउंड आ रही है तो हम किसका यूज़ करेंगे, एन का। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर, एम ए। ओके, कमला विशेज टू स्टडी, कमला की विश क्या है कि वो एमए किससे करे, इंग्लिश से करे। ऑप्शन ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। अगर हम ए की बात करें तो ए मीन्स क्या होता है, ओके, ए का हम कब यूज़ करेंगे, कॉन्सोनेंट जब साउंड जब आती है, जब फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो वर्ड रहेगा, अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट अगर साउंड रहेगी तो हम ए का यूज़ करेंगे। दा का हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ स्पेसिफिक होती है तब हम दा का यूज़ करते हैं। ओके, our next question is, the amount paid for the job was meager, only rupees 200 dash r। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अमाउंट की बात की गई है। ओके, कि जो अमाउंट दी जा रही है जॉब के लिए वो मीगर। मीगर मीन्स क्या होता है, जो बहुत ही कम होता है। ओके, ओनली रुपीज़ 200। अब यहाँ पे आर है, आर आर में हमने किस चीज़ का यूज़ किया है, यहाँ पे आर, ये क्या है, किसका साउंड आ रहा है यहाँ पे, वॉवल का, तो हम क्या लगाएंगे, एन आर। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुष इज डैश अ डॉक्टर लाइक हिज सिस्टर। ओके, आयुष इज डैश अ डॉक्टर। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन, जो हमारा आयुष है वो क्या है, एक डॉक्टर है जैसे उसकी सिस्टर है, तो यहाँ पे हम क्या ऑप्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पे वैसे ऑलरेडी गिवन है ओके, यहाँ पे हम, यहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए, जो हमें आंसर की में गिवन है वो हमारा क्या है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर, ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब हम यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। आप इस वीडियो को पॉज़ करके एक बार इसको रीड करेंगे कि इसमें बात किसकी की जा रही है, उसके बाद हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, एंड लेट्स बिगिन। मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। हम यहाँ पर जब भी जो कॉम्प्रीहेंशन है उसको सॉल्व करते हैं तो हमें फर्स्ट थिंग ध्यान रखनी है, इसमें जो भी की पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं उसको हमें अंडरलाइन कर लेना है। ओके, जैसे अपनी फर्स्ट लाइन है, माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रिजन। ओके, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? प्रिजन। प्रिजन मीन्स क्या होता है? जेल की। ओके, एंड ब्रिटिश रूल। सेकंड क्या है अपना? ब्रिटिश रूल। मतलब यहाँ पे जो कॉम्प्रीहेंशन है उसमें और क्या क्या बातें हो रही हैं, यहाँ पे भी हम प्रिजन की बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो रहा है प्रिजनर का। ओके, एंड और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट? ठीक है, ये क्लासिफिकेशन कर दिया है। प्रिजन के बारे में ही अपने पूरे उसमें कॉम्प्रीहेंशन में बात की जा रही है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ है, जो सोशल स्टेटस है उनके बारे में बात की जा रही है। ओके, एंड फिर उसका क्या हो रहा है? कंडेम्ड हो रहा है, जैसे क्लास सी है उसके बारे में एक्सपीरियंस बता रहे हैं वो अपना। और लॉयल सर्वेंट है। ओके, एंड क्लास ए प्रिजनर, क्लास सी। मतलब ओवरऑल क्या किया जा रहा है यहाँ पे? क्लासिफिकेशन क्या हुआ है प्रिजन में, जेल में भी। मतलब यहाँ पे जो ब्रिटिश रूल है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो हमारा प्रिजन है उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। हम एक बार थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे बात क्या की जा रही है। ओके, माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू लाइफ in prison unraveled for me some of the mysterious way of British rule. ओके, यहाँ पे ये जो राइटर है वो क्या बोलना चाहते हैं कि जेल के जीवन से मेरे छोटे से प्रिच्य ने मुझे जो ब्रिटिश रूल है उसके रहस्यमयी तरीके को क्या कर दिया है? समझा दिया है। ओके, अगर टेक्निकली बात करें, मतलब एक तकनीकी रूप से देखें तो आई वॉज नॉट इम्प्रिजन्ड। ओके, मैं एक्चुअली मुझे जेल में नहीं होना चाहिए था, बट केवल कस्टडी बिकॉज आई वॉज नॉट फॉर्मली चार्ज्ड। ओके, मतलब उसको अगर तकनीकी रूप से देखें तो उसको जेल में नहीं होना चाहिए था, बट उसको हिरासत में रखा गया था। एंड दो आई स्पेंड द स्टैचुरी 90 डेज इन द प्रिजन जस्ट लाइक दोज हु वर सेंटेंस्ड। ओके, मतलब इसने ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भले ही मैंने उन लोगों की तरह कानून में 90 दिन बिताए हैं जिन्हें सजा दी गई थी। ओके, and next is the system of classification of prisoners was based on respect of the social stratification. Those who are lived in brick built house and consider relatively affluent enjoyed and privilege of B class. Okay, ये यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो सिस्टम की यहाँ पे बात की गई है कि जो प्रिजन है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है किस तरीके से कि जो कैदी हैं उनका वर्गीकरण कर रखा है किस पे? जो सामाजिक जो जो सामाजिक जो सतर हैं उनके ऊपर उनको क्या किया गया है? उनका वर्गीकरण किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग उनको सम्मान दिया जा रहा है। ओके, कैसे? जैसे जो लोग पक्के घर, यहाँ पे हमने यूज़ किया ना ब्रिक बिल्ट हाउस। ओके, जो लोग पक्के घर के हाउस में रहते हैं उनको क्या किया गया है? उनको अमीर माना गया है, और उनको किस में रखा गया है? कौन सी क्लास में? बी क्लास में रखा गया है। ओके, दे स्लेप्ट ऑन प्रॉपर बेड। Okay, they slept on proper bed and daily allowance of ₹1 for annas for their food and princely some of these days. ओके, वो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनके लिए जो बिस्तर है सोने के लिए उनको प्रॉपर तरीके से बिस्तर दिया जाता है, और खाने के लिए रोज मतलब ₹1 और 4 आने का जो भत्ता हम इसको बोल सकते हैं वो देते हैं, और उन दिनों वो एक बहुत ही बड़ी रकम होती थी। ओके, द जेल ऑफिशियल्स नेवर
Jail officials never say a point in wasting huge sum on undeserving political prisoners, but the food of B class prisoner was adequate and edible. There was a class with the right of getting food sent from होम। यहाँ पे बात की गई है कि जो जेल के अधिकारी हैं, ओके, उनको भी अयोग्य जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको जो पॉलिटिशियंस कैदी हैं, उनके ऊपर इतनी ज़्यादा जो मनी है वो बर्बाद की जा रही है, इसका कोई भी मतलब हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जो बी क्लास के जो कैदी हैं, उनको भोजन कहाँ पे मिलता है? वो बहुत ही खाने के लायक होता है। बट जो ए क्लास के लोग हैं, उनके लिए जो खाना आता है वो घर से लाने का जो उनको राइट दिया गया है कि उनके लिए जो खाना आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? उनके घर से आ रहा है, ओके। अगर हम यहाँ पे बात करें, देयर वॉज ए क्लास विद द राइट टू सेंड होम एंड इंक्लूजन इन दिस प्रिविजन कैटेगरी डिपेंड ऑन द गुडविल ऑफ द जेल superintendent and since the classification of matter social status it would have looked very odd. My father had not been granted a class and the superintendent, ओके, यहाँ पे इसमें क्या बात की गई है इंक्लूजन में, कि इनको एक विशेष अधिकार प्राप्त किया गया है कि जो ए क्लास के जो जेल में जो कैदी हैं, उनकी मर्जी से वो अपने तरीके से वहाँ पे रहते हैं, ओके। एंड अगर हम बात करें, since the classification was matter social status and they had not granted a class and superintendent and gracefully that could have milk sent from home if he so wished and this generous offer was politely declined, ओके। यहाँ पे बात की गई है कि जैसे जो अधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, ओके, अधीक्षक जो रहते हैं, वो उन घोषणा करते हैं कि यदि वे चाहें तो घर से दूध भी मंगवा सकते हैं, ओके। कौन सी क्लास के पर्सन की यहाँ पे बात की गई है? ए क्लास के पर्सन की यहाँ पे बात की गई है। अगर हम यहाँ पे बात करें, दोज कंडेम्ड द लोअर कैटेगरी सी स्लैप्ड ऑन one blanket on the floor and had another cover their bodies in winter. Unfortunately, the blanket were inhabited by the numberless bed bugs, and if one kept a respectable distance from the said blanket, the bug marched out in orderly fashion and invaded on one's body, ओके। यहाँ पे बात की गई है कि जो कैटेगरी सी के जो कैदी हैं, उनको कहाँ पे लिटाया जा रहा है? उनको फर्श पे लिटाया जा रहा है। एक ही कंबल दिया जाता है सोने के लिए, और सर्दी में जो उनका शरीर को ढकने के लिए दूसरा कंबल अगर उनको इस्तेमाल करना पड़े तो वो क्या करते हैं, मतलब एक कंबल का ही वो उनको यूज़ करना है। और दुर्भाग्य की अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्य से अगर उनके कंबल में कोई अनगिनत जो इनहैबिटेड जो नंबरलेस बेड बग्स, कोई इंसेक्ट अगर आ जाते हैं उस कंबल में, तो क्या होता है, ओके। अगर कोई इंसेक्ट अगर उसमें आ जाते हैं तो कंबल को वो क्या करते हैं, अगर वो दूर करके रख दें तो वो जो इंसेक्ट हैं वो निकल कर उनके जो बॉडी है उसको क्या करने लग जाते हैं, काटने लग जाते हैं, ओके। एंड द एक्सपीरियंस वॉज नॉट प्लेजेंट। जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे वो बिल्कुल भी सुखद नहीं है, बहुत ही मुश्किल का जो टाइम है ये उनके लिए। एंड द हाफ अ रुपी अलावेंस पर डे फॉर सी क्लास प्रिजनर वॉज फार फ्रॉम इन एडिकेट, ओके। और उनको क्या मिलता है, हाफ रुपए ही, जैसे ए क्लास के बंदों को क्या मिल रहा था, यहाँ पे 4 रुपी 1 रुपी मिल रहा था 4 आना, और यहाँ पे इनको कितना मिल रहा है, हाफ रुपी देते हैं वो प्रिजनर को। और ये बहुत ही कम था उनके लिए। एंड जो लॉयल सर्वेंट हैं, राज वुड नॉट ड्रीम ऑफ स्पेंडिंग सच इनक्रेडिबल अमाउंट ऑन
amount on hoi polloi. Hence the food of the C class prisoner was not fit for the human consumption. अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो सी क्लास के कैदी थे उनको हर रोज़ ₹50 उनको भत्ता देते थे और ये बहुत ही कम था। लेकिन जो अंग्रेजी जो शासन था वे वफ़ादार सेवक थे आम जनता पर कि उनकी इतनी अविश्वसनीय जो रकम थी उसका उन्होंने कभी भी सपना नहीं देखा था। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे हैंस द फूड, जो फूड था जो सी क्लास के प्रिजनर के लिए जो फूड आता था वो भी क्या था, वो भी बहुत ही कम था। उन इंसानों को खाने के लायक भी वो नहीं होता था जो उनको खाना दिया जाता था। एंड आई शैल प्रेजेंटली एक्सप्लेन वाई, और मैं बहुत जल्दी ही समझाऊंगा कि ऐसा क्यों था। राइटर ऐसा बोल रहे हैं, माई फादर वॉज अलोकेटेड टू द बी क्लास इमिडिएटली आफ्टर द अरेस्टेड. It took 7 days to determine what type of house I lived. एंड यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद मेरे जो पिताजी थे उनको बी क्लास दी गई थी। ओके, एंड इट टुक 7 days. यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि यह तय कर दिया गया था कि 7 दिन लगेंगे कि मैं किस तरह घर में रहता हूँ। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो ऑफिसर्स हैं उनको प्रिज़न में डालने से पहले उस पर्सन की, जो भी कैदी है उसको क्या किया गया है उसके बारे में जानकारी ली जाती है कि वो किस तरह के घर में वो रहते हैं। उस बेस पे वो क्या कर रहे हैं, कैटेगरी वाइज़ डिवाइड कर रहे हैं प्रिज़नर को क्लास ए, क्लास बी और सी में। ओके, तो उनको कितने दिन लगे थे? 7 दिन लग गए थे कि मैं किस तरह के घर घर में रहता हूँ। ओके। उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है, इन माई ब्रदर्स केस इट टुक 1 month एंड इट इज़ अनलाइकली द पुलिस डिड नॉट नो, ऑल थ्री ऑफ अस लिव्ड इन द सेम हाउस, वन वॉज condemned to see treatment until the relevant fact has been established. Evidently, a few days C class considered a wholesome experience for very young and those suspected of the involvement in a serious act of sedition. यहाँ पे बात की गई है कि जो उसके जो भाई हैं, उसके भाई के मामले में उनको कितना टाइम लगा ये जानने में, वो किस तरह के घर में रहते हैं, उनको 1 महीना लगा। ओके, और ये बहुत ही असंभव था कि पुलिस को यह पता ही नहीं था कि वो जो तीनों हैं, उनके फादर, उनके ब्रदर और जो पोएट है, जो राइटर है यहाँ पे, वो तीनों एक ही घर में रहते हैं। जबकि उस पे जब तक वह मतलब जब तक उनके मन में ये क्वेश्चन आया ही नहीं था तब तक उनको किस क्लास में रखा गया था? सी क्लास में रखा गया था। और सी क्लास में कुछ दिन बिताने के बाद मतलब वहाँ के लोगों के साथ जिस तरीके का भी जो बिहेवियर किया गया था वो एक बहुत ही अच्छा जो अनुभव था इस पोइट का, इन राइटर का रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वाई वॉज द नरेटर टेक्निकली नॉट अ प्रिजनर? ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमने क्या यूज़ किया है? टेक्निकल। टेक्निकल वर्ड हमने फर्स्ट लाइन में ही हमने यूज़ किया था। सेकंड में ये क्या है? टेक्निकली। ओके, यहाँ पे हम रीड करते हैं। टेक्निकली आई वॉज नॉट प्रिजन बट मियरली, उसको क्या किया गया था? कस्टडी किया गया था, बट वो किस लिए? फॉर्मली चार्ज्ड। ओके, क्योंकि यहाँ पे बात की गई थी कि उनको कैसे रखा गया था, उनके ऊपर कोई मतलब उनको हिरासत में रखा गया था, उनके ऊपर कोई जो औपचारिक रूप से कोई आरोप नहीं लगा था। सो यहाँ पे जो उनका जो अपना ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हियर। ही वॉज फॉर्मली चार्ज्ड, ही वॉज नॉट फॉर्मली चार्ज्ड। ओके, उस पर कोई औपचारिक तरीके से कोई आरोप नहीं था, बट उसको प्रिजन में रखा गया था। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में किस चीज़ की बात की गई है? व्हेन द नरेटर मेंशन द एक्सपीरियंस ऑफ स्लीपिंग द सील्स मींट फॉर द सी क्लास प्रिजनर वाज नॉट प्लेजेंट एंड फिगर ऑफ स्पीच ही इज यूजिंग हियर। ओके, इसमें कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का इन्होंने यूज़ किया है? यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है लिटॉट्स का। ओके, अगर हम लिटॉट्स की बात करें तो ये अपना क्या होता है? लिटॉट्स, लिटॉट्स मीन्स
यहाँ पे जब डबल जो नेगेटिव की स्टेटमेंट की यहाँ पे बात की जाती है तो हम क्या बोलते हैं, वॉज नॉट प्लेजेंट। इस वर्ड में नॉट प्लेजेंट का मतलब क्या है, मतलब वो अच्छा नहीं था। ओके, तो यहाँ पे एक डबल नेगेटिव जब वर्ड का हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लिटॉट्स जो पार्ट ऑफ स्पीच है हम उसको बोलेंगे। अगर हम सिमिली की बात करें तो सिमिली में हम कंपैरिजन करते हैं थिंग्स का, जैसे लाइक और एज का अगर हम यूज़ करें सेंटेंस में तो ये हमारी क्या हो जाती है, सिमिली। एंड अंडर अंडर यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता। अगर हम रिवर्सल की बात करें तो ये एक क्या है, एक आयरनी है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पैराडॉक्स भी हम बोल सकते हैं। ओके, एंड ये क्या है, रिवर्सल। Our next question is, when the author referred a half a rupee allowance as far from inadequate, he means that amount is okay. जब उसने बात की थी कि जब उनको ₹1/2 दिया जा रहा था, किसको, सी क्लास के प्रिजनर को, तो वो इनके लिए क्या था, एडिक्वेट। ओके, एडिकेट था। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। And our next question is, why was the food served for the C class prisoner not fit for human consumption? ओके, यहाँ पर जो अपना ऑप्शन रहेगा वो अपना क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। और बिकॉज द ऑथराइज authorities were not inclined to spend amount of allotted to the C class prisoner. Okay. And next question is, what criterion did the classification system of prisoner primarily depend upon? यहाँ पर जो अपना ये क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, क्राइटेरियन क्लासिफिकेशन जो जो हुआ था अपना प्रिजनर का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो अपना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, सोशल स्टेटस के ऊपर। क्योंकि प्रिजनर जो भी थे उनको पहले उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जाता था कि भाई वो कैसे घर में रहते हैं, तो ये उसके बाद क्लासिफिकेशन होता था प्रिजनर में। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है, सोशल स्टेटस की यहाँ पे बात की गई है। अगर हम यहाँ पे बात करें, अब यहाँ पे क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की हम बात करेंगे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ओके, इसमें अपना पहला क्या है, क्योर फॉर ऑल डिजीज। ओके, क्योर फॉर ऑल डिजीज का मतलब क्या है, जब हम सभी इलाजों का, सभी रोगों का जो इलाज है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, उसको बोलेंगे पेनेसिया। ओके, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। जो सभी रोगों का इलाज होता है उसको पेनेसिया बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शन ए की, क्योरेबल, क्योरेबल का मीन्स क्या होता है, जो इलाज करने योग्य होता है, वो होता है क्योरेबल। और अगर हम बात करें परगेटिव, परगेटिव की अगर हम बात करें तो परगेटिव क्या होता है, जो परगेटिव होता है, जैसे जो रेचक का हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं, जैसे रेचक मीन्स मतलब पेट साफ करने की जो दवा होती है हम उसको क्या बोल सकते हैं, परगेटिव। एंड अगर हम पेनेसिया की बात करें, पेनेसिया को हिंदी में बोलते हैं रामबाण। ओके, जो हर रोग का इलाज होता है। अगर हम मेलेडी का हम बात करें तो ये होता है बीमारी, कोई गंभीर जब किसी को समस्या होती है, कोई रोग होता है, हम उसको बोलते हैं मेलेडी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी। ओके, मतलब एक ऐसा स्टेट जहाँ पर अथॉरिटी की एब्सेंस होती है, मतलब सब कुछ क्या होता है, डिसऑर्डर होता है, उसको हम बोलते हैं एनार्की। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें एनार्की की, एनार्की मीन्स क्या होता है, मतलब एक ऐसा शासन होता है जिसमें जो क्या होता है, व्यवस्था का क्या होता है, अभाव होता है। ओके, उसको हम बोलते हैं एनार्की। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, रेबेलियन, रेबेलियन मीन्स क्या होता है, जब कोई सरकार के खिलाफ खड़ा होता है, विद्रोह करता है, हम उसको क्या बोलते हैं, रेबेलियन। अगर हम कैलेमिटी की बात करें तो कैलेमिटी क्या होती है, कोई भी आपदा या फिर कोई भी विपत्ति जब आती है, जब हमारा कोई बड़ा नुकसान नुकसान हो जाता है किसी घटना से, उसको हम बोलते हैं कैलेमिटी। अगर हम म्यूटिनी की बात करें तो म्यूटिनी अपना क्या होता है, बगावत करना होता है। ओके, जब कोई भी मतलब गद्दार है या फिर जब कोई बगावत होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, म्यूटिनी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हु फॉलो अ सोशल अनकन्वेंशनल वे ऑफ लाइफ।
ओके, मतलब एक सोशल है, अनकन्वेंशनल वे की यहाँ पे बात की गई है। मतलब एक अनकन्वेंशनल क्या होता है, अपरंपरागत। ओके, जिसका जो है वो अपरंपरागत की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे, अपरंपरागत तरीके से जब कोई जीता है तो उसको बोलते हैं बोहेमियन। ओके, बोहेमियन मीन्स क्या होता है, इसका हमें यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोहेमियन। ये होता है अपना जो गैर परंपरागत जो जीवन जीते हैं उनको बोलते हैं बोहेमियन। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें वो है सोशलाइट। सोशलाइट एक ऐसा पर्सन होता है जो समाज में उच्च तबके के जो लोग होते हैं, हम जो बहुत ही फेमस होते हैं उनकी हम बात करते हैं, सोशल लाइट की हम बात करेंगे। एंड अगर हम बात करें ऑप्शन बी इज़ एस्थेटिक। एस्थेट की अगर हम बात करें तो ये होती हैं जो अपनी सौंदर्य प्रिय या फिर एक ऐसा पर्सन जो कला में वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो हो कला करने में। ओके, जिसको कला में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, एस्थेटिक। एंड कन्फर्मिस्ट की अगर हम बात करें, कन्फर्मिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो समाज के जो नियम्स हैं, जो परंपराएं हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा सख्त रूल करता है। ओके, उसको बोलते हैं कन्फर्मिस्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ramesh kept wearing a earphone for the 3 hours straight dash he disturb other in the room. ओके, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, रमेश कैप्ट करता है 3 hours स्ट्रेट। ओके, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑप्शन बी, लिस्ट। ओके, एंड लिस्ट हमने क्यों यूज़ किया है, वियरिंग 3 hours स्ट्रेट ही डिस्टर्ब अदर, कि मतलब यहाँ पे किसकी बात की गई है कि वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसीलिए हमने लिस्ट का हमने यूज़ किया है। लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि लोग डिस्टर्ब हो जाएं, इसलिए लिस्ट आ गया। इफ़ हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कंडीशन गिवन हो तब हम इफ़ का यूज़ करते हैं। एज़ का हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें कोई रीज़न देना होता है। एंड ऑल्दो हम क्या यूज़ करते हैं, जब हम किसी रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, ऑल्दो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन अपना क्या रहेगा, लेस्ट रहेगा। लेस्ट मतलब ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ये यहाँ पे होगा अपना करेक्ट। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश द हाउस अपीयर स्मॉल एंड इट इज़ स्पेशियस फील। ओके, स्पेशियस फील मतलब जो घर है वो बहुत ही छोटा छोटा दिखता है, बट उसमें जो फील है वो कैसा है, मतलब वो क्या है, स्पेशियस है। उसमें क्या है, एक विशाल हम उसको महसूस कर रहे हैं। स्पेशियस क्या होता है, विशाल। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑल्दो हालांकि का हम यूज़ करेंगे कि हालांकि जो घर है वो दिखने में छोटा है बट हम उसके अंदर कैसा महसूस करते हैं, हम बहुत ही विशाल महसूस करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑल्दो। ओके, इफ़ का हम यूज़ करते हैं कंडीशन के लिए हाउ एवर। हाउ एवर मतलब होता है हालांकि, लेकिन। एंड एज का हम यूज़ करते हैं क्योंकि या फिर जैसे ही, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एज का। And our next question is Mohan didn't like discussing the issues with Hanish. Okay, option डी इज़ करेक्ट हेयर। यहाँ पे कोई भी प्रपोजिशन हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें क्या गिवन है, द इशू। ओके, एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे किसकी बात की गई है, जो शर्मिष्ठा है। ओके, शर्मिष्ठा हैज़ लिविंग इन नागपुर डैश द लास्ट 7 year। ओके, जब भी हम किसी भी टाइम की बात करते हैं कि एग्जैक्ट टाइम जहाँ पे हमें गिवन हो तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे 4 का। ओके, यहाँ पे हमने 7 year की बात की है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 4। एंड जहाँ पे हम इनिशियलाइज करते हैं, मतलब बिगिनिंग की जहाँ पे बात की जाती है, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंस का। ओके, जब हम किसी भी एक ऐसे टाइम पीरियड की जो
बिल्कुल फिक्स होता है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं सिंस का। अगर हम फॉर की बात करें तो जहाँ पे एक लंबा टाइम पीरियड अगर हमें दिया जाता है तो हम वहाँ यूज़ करते हैं फॉर का। मतलब जैसे यहाँ पे 7 ईयर्स की वो बात कर रहे हैं कि 7 ईयर से वो रह रही है, इसीलिए हमने किसका यूज़ किया फॉर, मतलब एक लंबा टाइम पीरियड हो गया उसको। अगर हम विद की बात करें, विद का मतलब होता है साथ, ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, अगर हम ऑन का हम यूज़ करेंगे। एंड अगर हम बात करें, रोहन इज एक्सपेक्टेड टू कंफर्म डैश टाइम टेबल इन हिज न्यू स्कूल। ओके, यहाँ पर जो अपना ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, कंफर्म टू। कंफर्म टू, कंफर्म के साथ हम किसका यूज़, किस प्रपोजिशन का हम यूज़ करते हैं, टू का हम यूज़ करेंगे। ओके, कंफर्म टू। कन्फर्म टू यहाँ पे स्टेबल है। अगर हम यहाँ पे बात करें टू, टू का मतलब हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमें से बताना है या फिर किसी चीज़ के अनुरूप अगर हम जाते हैं तो उसके लिए हम टू का यूज़ करते हैं। बाय किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ के द्वारा या किसी चीज़ से अगर हमें जा रहे हैं, बाय बस, बाय कार। ओके, ऑन का मतलब पर, मतलब ऑन फुट, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं ऑन फुट तो हम यूज़ करेंगे ऑन का। ओके, एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें जो स्पेल्ड है, जो करेक्टली स्पेल्ड है वो वर्ड हमें बताना है। तो डिलेमा, डिलेमा का ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है। डिलेमा को हम किस में, एक एल इसमें आता है और डबल एम इसमें आएगा, डिलेमा। ओके, अगर हम डिलेमा की बात करें तो एक्चुअल में जो डिलेमा होता है ये होता है अपना दुविधा, या फिर जब कोई धर्म संकट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, दुविधा, डिलेमा हम इसको बोलेंगे। ओके, जब भी कोई भी परेशानी, दुविधा आती है तो उसको डिलेमा हम बोलेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या है अपना अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, अकोमोडेशन में हम डबल टाइम पे एम का यूज़ करेंगे। ओके, एंड डेशन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। ओके, यहाँ पे डबल सी है, ये नहीं आएगा। एंड यहाँ पे ये भी रॉन्ग है अपना, इसमें क्या आता है, 1 सेकेंड, और इसमें क्या होता है, डबल सी डबल एम का हम यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे सिंगल एम है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल सी है, यहाँ पे सिंगल एम है। ओके, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। अकोमोडेशन का मीन्स क्या होता है, अकोमोडेट करना। अकोमोडेट मीन्स क्या होता है, जो रहने का जो व्यवस्था होती है, या फिर आवास हम बोल सकते हैं किसको, अकोमोडेशन को। अकोमोडेशन अपना क्या होता है, आवास, जो रहने की जो व्यवस्था है उसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्या बताना है, एंटोनाइम्स ऑफ द वर्ड। वर्ड के एंटोनाइम्स हमें बताने हैं। अगर हम एलिवेट की बात करें, एलिवेट क्या होता है, जब भी कोई भी हमें दर्द है, कोई भी तकलीफ़ है, जब उसमें हम हल्का या फिर उसको कम करने की बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एलिवेट करना। एलिवेट करना किसी चीज़ को कम करना, तो इसका एंटोनाइम्स क्या हो जाएगा, एग्रीवेट करना। एग्रीवेट करना का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को बढ़ा देते हैं। ओके, जब कोई चीज़ बिगड़ जाती है हम उसको बोलते हैं एग्रीवेट। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन ए की बात करें, एज सर्टेन, एज सर्टेन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को जब हम किसी चीज़ का पता लगा लेते हैं या फिर कोई चीज़ सुनिश्चित हो जाती है उसको हम बोलते हैं असर्टेन। ओके, ओके, एंड अगर हम बात करें एसवेज की, एसवेज मीन्स क्या होता है, शांत करना या किसी चीज़ को कम करना, उसको हम बोलते हैं एसवेज। अगर हम एले की बात करें तो ये होता है किसी चीज़ को, इसका मतलब भी क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को शांत करते हैं या कम करते हैं तो उसको बोलते हैं एले। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेप्रीमेंड। ओके, रेप्रीमेंड की अगर हम बात करें तो ये अपना क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब हम फटकार लगाते हैं, किसी को गुस्सा करते हैं या किसी की निंदा करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेप्रीमेंड। और यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है। और कमेंड का मीन्स क्या होता है, जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, जब हम किसी को सराहते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कमेंड करना। अगर हम यहाँ पे बात करें एडमोनिश की, एडमोनिश मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को डांटना या फिर
जब हम कोई चीज़ वार्न करते हैं, चेतावनी देते हैं, उसको हम बोलते हैं एडमोनिश। ओके, अगर हम रिव्यू की बात करें तो रिव्यू का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ की जांच करते हैं, किसी चीज़ की समीक्षा करते हैं, तो वो हमारा होता है रिव्यू। अगर हम रिकमेंड की बात करें तो ये हमारा होता है सिफारिश करना, या जब हम किसी को सलाह देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, रिकमेंड। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर, कमेंट। ओके, इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट मीन्स क्या होता है, इंटरमिटेंट मीन्स जब कोई रुक कर कोई चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट। ओके, इसका जो अपोजिट रहेगा वो अपना क्या रहेगा, स्टेडी। जो स्टेडी होता है, जो स्टेडी मीन्स होता है जो बिल्कुल स्थिर है, जो बिल्कुल लगातार कोई चीज़ होती है उसको हम स्टेडी बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रेगमेंट्री की, फ्रेगमेंट्री क्या होता है, जो अधूरा होता है, खंडित होता है, उसको हम बोलेंगे जो टुकड़ों में होता है, फ्रेगमेंट्री। एंड आइसोलेटेड की अगर हम बात करें तो जब कोई चीज़ अकेली हो, बिल्कुल अलग थलग हो, बहुत मतलब बिल्कुल सेपरेट हो, हम उसको बोलते हैं आइसोलेटेड। अगर हम स्पैस्मोडिक की बात करें तो ये होता है जब कोई चीज़ रुक जाती है, ऐंठन आ जाती है किसी चीज़ में, तो हम उसको बोलते हैं एपेस्मोडिक। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे क्या बताने हैं, सेंटेंस में एरर हमें बताना है। तो हमारा जो 33 क्वेश्चंस है, सानिया डू हैज़ टू डू लॉट ऑफ टूरिंग इन हर न्यू जॉब। ओके, हमें यहाँ पे क्या बतानी है, एरर बताना है। और यहाँ पे क्या आएगा, जो अपना एरर रहेगा यहाँ पे आएगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। यहाँ पे डू लॉट ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, अ लॉट ऑफ। क्या आना चाहिए इसमें, जो अपना करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो अपना यहाँ पे लॉट, यहाँ पे डू अ लॉट ऑफ क्या आना चाहिए, डू अ लॉट ऑफ। यहाँ पे ऑप्शन जो अपना बी है उसमें हमें करेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर हम इसको पूरा एलाबोरेट करें तो सानिया क्या है, ये अपना प्रॉपर नाउन है। ओके, और हैज़ क्या है, अपनी ऑक्सिलरी वर्ब हमने यूज़ की है। और जो टू है वो क्या क्या बता रहा है यहाँ पे, कि ये इन्फिनेटिव है। एंड डू हमारा मेन वर्ब है। एंड लॉट, लॉट क्या होता है, अपना नाउन। और ऑफ क्या है, लॉट क्या होता है, अपना नाउन। ऑफ क्या है, अपनी प्रपोजिशन। एंड टूरिंग का मतलब क्या है, ये एक जिरंड, जो अपना नाउन है, जिरंड। जिरंड, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, नाउन। नाउन के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो अपना क्या हो जाता है, आईएनजी बन के वो हमारा क्या हो जाएगा, जिरंड। एंड इन हमारा क्या है, यहाँ पे प्रपोजिशन है। हर क्या बता रहा है, हर एक पोजेशन को बता रहा है, मतलब ये हमारी क्या है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। एंड न्यू की अगर हम बात करें तो ये अपना क्या है, एडजेक्टिव। एंड जॉब हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। तो नाउन के साथ हम अपना जब भी कोई वर्ड ऐड होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर, यहाँ पे हमारा क्या है, एरर है। वी वॉन्ट फेस मैनी ट्रैफिक इफ यू टेक द रूट बाय द फॉरेस्ट। ओके, यहाँ पे जो अपना एरर है वो किस चीज़ में है, यहाँ अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर, मैनी ट्रैफिक इफ़ यू। यहाँ पे मैनी ट्रैफिक की हमने बात की है। और मैनी ट्रैफिक में हमारी कहाँ एरर है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैनी का हमने यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो ट्रैफिक है। ठीक है, ट्रैफिक क्या होता है, अपना अनकाउंटेबल होता है। और जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो हम उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, मच का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपना क्या आना चाहिए, मैनी की प्लेस पे हमारा क्या होना चाहिए, मच आना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर, क्योंकि ट्रैफिक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। हम मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It is too early to say if the project is out of woods yet. ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो अपनी फ्रेज है, इडियम है, हमें इसका
मीनिंग बताना है। आउट ऑफ द वुड, आउट ऑफ द वुड मीन्स क्या होता है, जब भी कोई चीज़ आउट ऑफ वुड की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, आउट ऑफ डेंजर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, क्या हम बात कर रहे हैं, आउट ऑफ डेंजर की। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, आउट ऑफ वुड्स। ओके, तो ये अपना क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें आउट ऑफ वुड्स की, तो ये होता है किसी चीज़ से जब हम बाहर आ जाते हैं, तो वो अगर हम बात करें तो ये जैसे आउट ऑफ डेंजर है, डेंजर से भी हम क्या हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, ये क्या होता है, बिल्कुल ही असाधारण चीज़ों की हम बात करें। आउट ऑफ जंगल मतलब जब हम जंगल से बाहर आ रहे हैं। एंड आउट ऑफ वर्ल्ड, तो मतलब ये क्या है, आउट ऑफ वर्ल्ड मतलब जब कोई अद्भुत चीज़ होती है, शानदार होती है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ वर्ल्ड का हम यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हेयर, आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ वुड्स का मतलब क्या हो जाएगा, आउट ऑफ डेंजर। अगर हम यहाँ पे बात करें, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बश एंड टेल मी एग्जैक्टली व्हाट हैपन। ओके ओके, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बीटिंग अराउंड। बीटिंग अराउंड मीन्स क्या होता है, अगर हम बीटिंग अराउंड की बात करें तो बीटिंग अराउंड द बश, इसका मतलब है घुमा फिरा कर जब कोई बात करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बीटिंग अराउंड द बश। ओके ओके, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर, टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। जब हम पॉइंट पे नहीं आते और सब्जेक्ट के इधर उधर घूमते रहते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, बीटिंग अराउंड द बश। ओके, अगर हम यहाँ पे जो क्लियरिंग द बश की अगर हम बात करें तो क्लियरिंग द बश मतलब क्या होता है, क्लियरिंग द बुश। ओके, क्या है ये, बुश। बुश मीन्स क्या होता है, जब झाड़ी साफ करना, उसको क्लियरिंग द बुश बोलते हैं। अगर हम बात करें हाइडिंग समवेयर इन ऑर्डर टू एक्सकेप गेटिंग बिटन अप, ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हम पिटाई से बचने के लिए कहीं छिप जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइडिंग समवन। ये यहाँ पे बात की जा रही है। इन द स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन, इसमें जब हम किसी भ्रम में होते हैं पूरे तरीके से, हम उसको क्या बोलते हैं, टोटली कंफ्यूजन। यहाँ पर अगर हम बात करें, डिस्पाइट हर फिनोमिनल अचीवमेंट्स वन कैन नेवर अक्यूज हर ऑफ ब्लोविंग हर ऑन ट्रम्पेट। तो यहाँ पर जो अपना ऑप्शन रहेगा सी रहेगा। अगर हम यहाँ पे डिटेल में बात करें कि ये अपना क्या है, ब्लाउनिंग। ओके, अगर ब्लोविंग हर ऑन ट्रम्पेट का मतलब है अपनी ही, जब कोई अपनी ही बातें जब करता है, मतलब अपनी ही तारीफ करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टू प्रेज वन सेल्फ। ओके, ब्लोविंग हर ओन ट्रम्पेट, ठीक है, अपनी ही खुशी का जब वो अपनी ही प्रशंसा करता है तो हम उसको बोलते हैं टू प्रेज वन सेल्फ। अगर हम बात करें कॉजिंग डिस्टर्बेंस बाय ब्लोविंग अ ट्रम्पेट, ये हमारा क्या होता है, जो गड़बड़ी जहाँ पे होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जब कॉजिंग डिस्टर्बेंस, जब किसी चीज़ की क्या होती है वहाँ पे, डिस्टर्बेंस होती है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। ये अगर हम बात करें अननेसेसरी एंगर, इसका मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पर जब हम गुस्सा करते हैं, ये उसकी बात की गई है। टू स्टार्ट एन अननेसेसरी क्वाल, ये भी क्या होता है, जहाँ मतलब हमें ज़रूरत नहीं है और हम क्या कर देते हैं, झगड़ा शुरू कर देते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमें क्या करना है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रीऑर्डरिंग द गिवन सेंटेंस। ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर में इस सेंटेंस को अरेंज करेंगे कि अपना क्या है, द ओनली पीपल द इवेंट सीम टू बी इंटरेस्टेड इन एलाइट एथलेट्स। ओके, यहाँ पर जो अपना ऑप्शन रहेगा, अगर हम इनको अरेंज करें तो हमारे क्या होगा, जो सबसे पहला जो हम यहाँ पे अरेंज करेंगे, द ओनली पीपल, द ओनली पीपल, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे द ओनली पीपल। यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, द ओनली पीपल एलाइट एथलीट्स। ओके, यस, द ओनली पीपल, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द ओनली पीपल एलाइट एथलीट्स, एथलीट्स seems to be interested in the event। ओके, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है,
यहाँ पर भी हमें क्या करना है, अरेंज करना है इसको। अगर हम अरेंज करेंगे, वन ऑफ द अवार्ड फ्रॉम द प्रिजनर एंड क्लास हैज एंड स्टूडेंट्स इन, यहाँ पर जो अपना ऑप्शन रहेगा वो अपना ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा वो अपना रहेगा वन ऑफ द अवार्ड एंड दिस। यहाँ पर अपना जो ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द यहाँ पे आएगा क्लास हैज़ रिसीव्ड एंड यहाँ पे अपना आएगा द ब्रेवरी मेडिकल एंड अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ऑप्शन जो पी जो रहेगा वो सबसे लास्ट में आएगा। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना क्या है, यहाँ पे भी हमें अरेंज करना है कि देयर आर, ओके। आप इसको पॉज करके वीडियो को अपनी तरफ से भी इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके। यहाँ पर जो ऑप्शन अपना जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हेयर। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, देयर आर आई एडमायर मिसेस भाटिया फॉर, किसके लिए, फॉर यहाँ पे there are a number of reasons, okay, there are a number of reasons and I admire Miss Bhatia for but her generosity is the main point, main one is the main one. Option D is correct here, okay. अगर हम यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करें कि सिनोनिम्स हमें यहाँ पे बताने हैं तो रेपुडिएट, अगर हम रेपुडिएट की बात करें तो रेपुडिएट अपना क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को अस्वीकार करते हैं, जब हम किसी चीज़ को त्याग देते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, रेपुडिएट, ओके। तो यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। रिजेक्ट, रिजेक्ट का मतलब भी क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को मना कर देते हैं, अस्वीकार करते हैं, ओके। एंड सेकेंड ऑप्शन इज़ रीएसेस। रीएसेस मीन्स क्या होता है, जब हम फिर से किसी चीज़ को आंकने लगते हैं या फिर मूल्यांकन जब किसी चीज़ का किया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रीअसेसेस। अगर हम बात करें सी की, रिगेन, रिगेन मीन्स क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को वापस पा लेते हैं, फिर से किसी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, उसको रिगेन बोलते हैं। एंड रिलक्टेंट का मीन्स क्या होता है, जब किसी चीज़ में हमारी इच्छा नहीं होती, हमारा मन नहीं होता, हम टाल मटोल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिलक्टेंट, ओके। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सिनोनिम्स बताना है। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मीन्स क्या होता है, आउटडेटेड, जब कोई चीज़ ऑब्सोलीट होती है, जब कोई चीज़ बहुत ही पुरानी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं आउटडेटेड। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल मीन्स क्या होता है, एक्सेप्शनल मीन्स क्या होता है, जो बिल्कुल ही असाधारण होता होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल, बहुत ही विशेष जो होगा। एंड रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब क्या होता है, जो जिसको हम उल्लेखनीय, हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, ओके। उल्लेखनीय मीन्स क्या होता है, जिस पर हम ध्यान देने योग्य जो चीज़ होती है, रिमार्केबल होती है, हम जिस पर ध्यान देते हैं उसको हम बोलते हैं रिमार्केबल। अगर हम अरेस्टिंग की बात करें तो अरेस्टिंग का मतलब क्या होता है, अरेस्टिंग ये होता है जब कोई चीज़ हमारा ध्यान खींचती है तो उसको क्या बोलते हैं, अरेस्टिंग, ओके। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्यूलेट, एम्यूलेट करना मीन्स क्या होता है, एम्यूलेट, एम्यूलेट मीन्स क्या होता है, जब कोई चीज़ एमुलेट, यहाँ पर एमुलेट का मतलब होता है बराबरी करने की, जब कोई कोशिश करता है तो उसको हम बोलते हैं एमुलेट, ओके। जब हम इसको अगर हम हिंदी में जाने तो ये हमारा क्या होता है, अनुकरण करना, जब कोई किसी की बराबरी करने की कोशिश करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमुलेट करना। अगर हम एनकम्पास की बात करें, यहाँ पर जो अपना ऑप्शन रहेगा डी रहेगा, मतलब बराबरी कैसे करेंगे, जब कोई चीज़ कोई किसी की इमिटेट करता है, कॉपी करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एमुलेट करना। अगर हम एनकम्पास की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को शामिल करते हैं, ओके, या फिर कोई चीज़ घेरने की बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एनकम्पास। अगर हम रिजिड की बात करें तो रिसिस्ट की बात करें तो रिसिस्ट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ का विरोध करते हैं, किसी चीज़ को रोकते हैं तो वो अपना क्या होता है, रेसिस्ट। अगर हम स्कॉल्ड करने की बात करें तो ये क्या होता है, जब हम किसी को डांटते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, स्कॉल्ड, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें यहाँ पर क्या बताना है, ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। इस सेंटेंस में
आरती सेड आई हैव लॉस्ट माई पर्स। ओके, यहाँ पर क्या किया गया है, इन्फॉर्म किया है किसने, आरती ने। आरती क्या कर रही है, इन्फॉर्म कर रही है। और जब हम इनडायरेक्ट स्पीच की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की बात की गई है, प्रेजेंट परफेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, शी हैड लॉस्ट हर पर्स। ओके, हैड लॉस्ट लग जाएगा, मतलब पास्ट में हमारा क्या रहेगा, हैड प्लस वी, थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। ओके, अगर हम बात करें, मौसमी सेड लेट अस गो टू द मार्केट, वो क्या कर रही है यहाँ पे, प्रपोज कर रही है। और हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्रपोज दैट दे शुड, क्या होना चाहिए, लेट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, शुड का हम यूज़ करेंगे, कि मौसमी प्रपोज दैट दे शुड गो टू द मार्केट, कि उनको मार्केट जाना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। अगर हम बात करें ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरीश आस्क्ड कैन आई बोरो योर पेन फॉर अ मिनट। ओके, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है और इसमें जो अपना कैन है वो क्या रहेगा, यहाँ पर जो अपना ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। यहाँ पे हरीश क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या चाहिए उसको, पेन बोरो करना है, तो या रिक्वेस्ट मी टू लैंड हिम माई पेन फॉर अ मिनट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। Which of the following type of the essays tells a story? ओके, जहाँ पे हम स्टोरी को टेल करते हैं उसको हम बोलते हैं नरेटिव। जब हम किसी चीज़ को बता रहे होते हैं उसको नरेट करना हम बोलते हैं। अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव अपना क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव में जब भी कोई चीज़ हम डिस्क्राइब करके, मतलब किसी भी चीज़ का विस्तार, मतलब वर्णन जब हम किसी चीज़ का करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव। अगर हम रिफ्लेक्टिव की बात करें तो रिफ्लेक्टिव में हम क्या करते हैं, किसी भी जो कोई भी टॉपिक होता है ऐसे है, हम उस पे क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अपने जो अनुभव हैं उनकी गहराई, जो विचारों की गहराई है हम उसमें वो व्यक्त करते हैं, तो वो क्या होते हैं अपने रिफ्लेक्सिव। एंड आर्ग्यूमेंटेटिव की बात करें तो आर्ग्यूमेंटेटिव क्या होता है, वन साइड होता है। ठीक है, वन साइड को हमें चूज़ करना होता है, उस पे हम क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे या फिर कोई रीज़न हम जब देते हैं तो वो क्या होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव। ओके, एंड आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमें क्या बताना है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमें कन्वर्ट करना है सेंटेंस को। एंड पैसिव वॉइस में क्या रहता है, हमारा जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। वी होप दैट स्वप्ना वुड एक्सेप्ट दिस लुक्रेटिव जॉब ऑफर। ओके, यहाँ पर अपना क्या चाहेगा, इट इज़ होप्ड दैट। ओके, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। यहाँ पे हमने वुड यूज़ किया है, एक्सेप्ट दिस लुक्रेटिव जॉब ऑफर, इट इज़ होप्ड दैट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। आनंद सो सलोनी रिटर्निंग द नोटबुक टू सुरेश। ओके, यहाँ पर सो की बात की गई है, पास्ट टेंस की हमने बात की है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमने पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस की हमने बात की है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल पास्ट सो, तो ये भी हमारा रॉन्ग रहेगा। और वॉज रिटन द नोटबुक बाय सलोनी, ये भी हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, पास्ट टेंस का हमने यूज़ किया है। एंड ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। एंड आर लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऐसे। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ ऐसे नहीं होता, वो अपना क्या है, सिलेक्टिव ऐसे। क्योंकि नरेटिव ऐसे में हम क्या करते हैं, जब हम किसी चीज़ को बोल करके बता करके करते हैं, जब हम किसी चीज़ को बोल के डिस्क्राइब करते हैं, ओके, किसी चीज़ का वर्णन जब हम कहानी को बताते हैं किसी को, तो वो हमारा क्या होता है, नरेटिव ऐसे। अगर हम बात करें एक्सपोजिटरी, एक्सपोजिटरी में क्या होता है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है जब हम उसकी प्रॉपर तरीके से जब हम उसके को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोजिटरी। और आर्ग्यूमेंटेटिव की अगर हम बात करें तो इसमें हम जब एक पक्ष को चुनते हैं और उसी के लिए जब हम लॉजिक या फिर प्रूफ वगैरह से उसको करेक्ट होने के का जब दावा करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है, सिलेक्टिव। ये हमारा क्या है, निबंध का जो है, ऐसे का जो है, ये अपना टाइप नहीं होता। ओके, थैंक यू एवरीवन।